हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो व्लॉग है वो इवनिंग से स्टार्ट हो रहा है और बहुत दिनों के बाद चैनल पे व्लॉग आया है, क्योंकि अब मैं थोड़ा बिजी रहने लगी हूँ ऑफिस की वजह से। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं वो जानते हैं, जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं तो मैंने अभी थोड़े टाइम पहले से ही अपनी जॉब स्टार्ट की है। तो जॉब की वजह से मैं यूट्यूब पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पा रही हूँ। आई नो मेरे व्लॉग्स बहुत दिनों में आ रहे हैं, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जल्दी जल्दी व्लॉग्स डाला करूं। बट यस, जितना पॉसिबल हो पा रहा है फिलहाल कर रही हूँ। बट यस, अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा चीजों को मैनेज करने का, देखती हूँ किस तरह से हो पाती है और मैं यूट्यूब पे अब थोड़ा सा एक्टिव हो जाऊंगी पहले की तरह से। तो खैर, अब मैं किचन में आ गई हूँ। ऑफिस अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है। खत्म क्या हुआ है, अभी भी चल ही रहा है कुछ कुछ काम। तो आप देख सकते हो मैं लैपटॉप पे लगी हुई हूँ बीच बीच में और किचन के भी काम कर रही हूँ। तो साथ साथ मेरा काम भी चल रहा है और किचन का भी काम चल रहा है। तो बस शाम का वक्त है, तो इस टाइम पे मैं चाय ही बनाने आती हूँ किचन में। लेकिन आज मॉर्निंग में सब्जियां वगैरह आई थी, तो जो मेरी हाउस हेल्प है वो सारी सब्जियों को वॉश करके इस तरीके से टॉवल पे रख के चली जाती है ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए और उसके बाद मैं उनको फ्रिज में लगा लूँ। कोरोना के टाइम से ही ये हैबिट पड़ी हुई है सब्जियों को वॉश करके रखने की। तो बस वही है कि वो हैबिट अब तक चलती आ रही है और वॉश करके ही मैं सारी सब्जियां रखवाती हूँ। तो ये सारी सब्जियां मैं धीरे धीरे करके लगा दूंगी। बीच बीच में मैं अपना काम भी देख रही हूँ। कुछ चीजें मेरी लगी हुई थी लैपटॉप में, तो वो सब चल रहा था काम बैकग्राउंड में। और इधर ये आफ्टरनून के बर्तन भी हैं, ये भी मुझे लगाने हैं और सब्जियां भी मैं साथ साथ रख रही हूँ। तो पहले ये सारी चीजें रख लेती हूँ, काउंटर टॉप थोड़ा सा खाली करती हूँ, उसके बाद हम बनाएंगे अपनी चाय। तो यहाँ पे हमारी चाय भी बनके रेडी हो गई है और शक्कर मैंने निकाल लिया है। तो गैस का फ्लेम ऑफ करके मैं यहाँ पे शक्कर ऐड करूंगी। गैस के फ्लेम को ऑन करके मैं नहीं करती हूँ ऐड, अदरवाइज शक्कर डालने से चाय के फटने का डर रहता है। तो हमेशा गैस का फ्लेम ऑफ करके ही आप शक्कर मिक्स करें। और बस यहाँ पे अब मैं और पीके जी अपनी चाय एंजॉय करेंगे और उसके बाद करूंगी बाकी के काम। तो बस फिर से किचन में आ गई थी और चाय मैंने पी ली थी। तो कुछ स्नैक्स के जार जो है वो वॉश होके रखे थे, तो उसमें नमकीन वगैरह मैंने ट्रांसफर कर दी है। यहाँ पे विराज आ गया था देखने कि आज कौन सी नमकीन निकली है। तो बस यही सब काम निपटाए किचन के छोटे मोटे और अब आ गई थी रूम में। यहाँ पे आप देख सकते हो तो सारे कपड़े तय होके रखे हुए हैं। तो बस यही काम मेरी हाउस हेल्प जो है 50% कर जाती है, रिमेनिंग 50% मैं कर लेती हूँ। तो ऑब्वियसली सेग्रीगेट करके क्या चीज कहाँ पे रखनी है वो तो मैं ही रखूंगी, बट ये है कि तह वगैरह बना के वो अच्छे से रख देती है, तो मुझे थोड़ा सा हेल्प हो जाता है। बस लगाने का काम रहता है, क्योंकि कपड़े फोल्ड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है और मुझे सबसे बेकार काम लगता है। तो खैर, अब वो भी जान गई है कौन से कपड़े किसके हैं, तो सेग्रीगेट करके वो खुद ही रख देती है कि मतलब पीके जी के अलग रख दो, विराज के अलग, मेरे अलग। तो थोड़ा सा वो भी सेग्रीगेट करके अब रखने लगी है, क्योंकि वो देखती है मैं किस तरीके से रखती हूँ, तो उसको भी यही हैबिट पड़ गई है। तो बस मैं फटाफट से उठा के सारी चीजें रख दूंगी, जिसके कपड़े जहाँ से बिलोंग करते हैं उनको रख दूंगी। और यहाँ पे आपको कुछ मिक्स्ड कपड़े दिखेंगे, मिक्स्ड मतलब कुछ ठंड के कपड़े दिखेंगे, स्वेटर जैकेट वगैरह भी दिख सकती है। तो जैसे मैंने अपने पुराने ब्लॉग्स में बताया था, हम लोग कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं, तो ठंड वाली जगह पे जा रहे हैं, तो इसलिए वो स्वेटर जैकेट्स वगैरह निकले हुए हैं। कुछ स्वेटर्स मैंने वॉश किए थे, तो वो सब भी हैं इसमें। तो ये कपड़े अभी मैं बाहर से उतार के लाई हूँ, तो एक्चुअली मशीन थोड़ा सा देर से लगी थी, तो ये कपड़े देर से ही धुल पाए हैं। तो अभी ये सूख गए थे तो मैं इनको उतार लाई हूँ। तो यहाँ पे ये हुडी वगैरह है, पीके जी के स्वेटर वगैरह हैं, कुछ स्वेट शर्ट्स हैं, तो वो सब मैंने यहाँ पे उतार के ले आई थी। यहाँ पे सबको मैं तह बना के रख दूंगी साथ साथ, अदरवाइज ये फिर कल तक ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो बस अब कपड़ों के काम में लगी थी, तो सोचा साथ साथ ये भी निपटा दूं। तो मैं बात कर रही थी घूमने जाने की, तो यस, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं वो आपको जल्दी पता लग जाएगा आगे वाले व्लॉग्स में। तो बस साथ साथ मेरा कपड़ों का भी काम चल रहा है। और आप पीछे देख सकते हो ये जो कपड़ों का चट्टा लगा हुआ है ना, ये सारे ठंड के कपड़ों का चट्टा है। तो अभी अलमीरा में मैंने बिल्कुल भी स्पेस नहीं बनाया है ठंड के कपड़े रखने का। वो काम मैं बिल्कुल बाद में करूंगी, क्योंकि ठंड के कपड़े अभी बस निकले ही इसलिए हैं क्योंकि हमें घूमने जाना है, अदरवाइज अभी इन्हें निकालने का कोई प्लान नहीं था। तो ये सारे वॉश करके अच्छे से धूप लगा के यहाँ पे फोल्ड करके मैंने साइड में ये ऐसे पूरा बना के रख दिया स्टैक इनका। तो बस अब मुझे ये ट्रॉली में अरेंज करने हैं, देख के कौन से किसके ले जाने हैं, क्या करना है। तो आप देख रहे हो ये चट्टा बढ़ता ही जा रहा है, इसके ऊपर कपड़े ऐड ऑन होते ही जा रहे हैं। तो बस जिस दिन पैकिंग होगी उस दिन यहाँ पे ये थोड़ा सा खाली होगा, अदरवाइज तब तक तो ये कपड़ों का लॉट ऐसे ही रहेगा। और बस ये सब काम निपटा के हम लोग निकल गए थे थोड़ा बाहर। तो बस थोड़ा सा मन हो
हो रहा था बाहर ऐसे ही घूमने का गाड़ी से। वैसे तो हम ऐसे ही घूमने आए थे, गेड़ी मारने आए थे, लेकिन ये नोएडा में जो सेक्टर 76 की मार्केट है ना, उसके पास ये जहाँ पे KFC वगैरह है, आई डोंट नो इस जगह का नाम क्या है, बट वहाँ पे ये ऐसे छोटी सी ये मार्केट सॉर्ट ऑफ, मतलब ये जो मूवेबल आप बोल सकते हो, जो ट्रक्स होते हैं ना, फूड ट्रक्स, वो लगे हुए हैं। तो वहाँ पे हम लोग गए थे, तो थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने, तो बस वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा बहुत एंजॉय किया, फिर आ गए थे, आके सो गए थे। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। तो ये है मॉर्निंग का नज़ारा, आप देख सकते हो। आजकल बहुत वेदर क्लाउडी क्लाउडी रहता है, और हिमाचल में तो काफ़ी ज़्यादा तबाही सी हो गई है। मनाली में बहुत बुरा हाल है, आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे होंगे, सड़कें वगैरह टूट गई हैं, रास्ते सब बंद हो गए वहाँ के। तो हर साल ये चीज़ें होती हैं बारिश में, बट इस बार तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, मतलब सितंबर तक बारिश चल ही रही है। खैर, छुट्टी का दिन है, विराज की छुट्टी है, मेरी भी छुट्टी है, और आज मेरी हाउस हेल्प भी छुट्टी पे है, तो आज के सारे काम मुझे ही संभालने हैं। तो बस किचन में आई थी यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और आज ब्रेकफास्ट में बनेंगे ऑमलेट। तो विराज ऑमलेट नहीं खाता है, तो रात हम जहाँ घूमने गए थे ना, वहाँ से वो बर्गर वगैरह पैक करा के ले आए थे, बट किसी ने खाया नहीं था, तो वो ऐसे ही फ्रिज में मैंने रख दिया था। तो अभी मैं उसको माइक्रोवेव में थोड़ा गर्म कर दूंगी, अगर किसी को खाना होगा तो खा लेगा। हो सकता है विराज ही खा ले, क्योंकि उसको बर्गर पसंद है। तो ऑमलेट बहुत देसी तरीके से बनाती हूँ, बहुत ज्यादा तामझाम कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा प्याज लिया है, धनिया पत्ती ली है, अंडे उसमें फोड़ के डाल दिए हैं, थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी और हरी मिर्ची, और दैट्स इट। बस इसको अच्छे से फेंट देंगे और अपने तवे पे फैला देंगे, और बढ़िया सा ऑमलेट हमारा बनके रेडी हो जाएगा। साथ में ब्रेड ले लो, चाहे तो आप अपने ऑमलेट में ही लगा लो, चाहे तो अलग से सेक लो। तो यहाँ बन गया है हमारा बढ़िया सा ऑमलेट, और साथ में इधर बन रही है चाय। तो चलिए मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, और फिर हम लोग अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करेंगे। और ये बन गया है हम लोग का ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे पीके जी का ऑमलेट, मेरा ऑमलेट, ये बर्गर भी मैंने गर्म कर लिया है, और साथ में है चाय। तो बस ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर आ गई थी मैं ये सारे रूम्स क्लीन करने, मतलब ये जितनी भी बेड्स वगैरह हैं इनको सबको बनाने, क्योंकि बिस्तर एक बार ठीक हो जाए ना तो पूरा रूम क्लीन लगने लगता है। तो बस यहाँ पे अपनी बेडशीट वगैरह अच्छे से सही कर दूंगी, जो कंफर्टर्स हैं उनकी तह लगा के रख दूंगी, पिलोज वगैरह ठीक कर दूंगी। तो बस उसी से रूम हमारा जो है मैसी नहीं दिखता है। भले ही चाहे आप घर में झाड़ू पोछा करो या मत करो, लेकिन अगर आपने बिस्तर बना लिया है ना, तो बस उतने से ही आपका पूरा रूम क्लीन लगने लगता है। और ये देखिए मेरा कपड़ों का जो चट्टा है ना, ये बढ़ता ही जा रहा है। तो जो कपड़े सूखते जा रहे हैं उनको मैं बस तह बना के रखती जा रही हूँ, और यहाँ पे ये लॉट इतना बड़ा होता जा रहा है कि मुझे लग रहा है अब ये गिर ही जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ बस पहले पैकिंग ही कर लेती हूँ, उसके बाद देखा जाएगा बाकी का काम। तो बस यहाँ पे ये सब काम मेरे हो गए थे, अभी नहाना धोना हुआ नहीं है। मैं आज लग गई हूँ पूरे सफाई अभियान पे, क्योंकि जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन लगता है सारी चीजें मैं ही साफ कर लूँ। तो यहाँ पे विराज और पीके जी दोनों टीवी देखने में लगे हुए हैं, मैं यहाँ पे लग गई हूँ कॉलिन लेके। मैं लग गई हूँ बस डाइनिंग टेबल क्लीन करने, तो बस कॉलिन से फटाफट डाइनिंग टेबल क्लीन करूंगी, और अपना ये जो भी रनर वगैरह है इसको अच्छे से लगा दूंगी, मैट्स वगैरह अच्छे से लगा दूंगी। तो थोड़ा सा OCD भी होता है ना, जैसा जिस तरीके से हम चीजों को रखना चाहते हैं वो वैसी ही रखी हो तो ही हमें संतुष्टि मिलती है। तो बस कुछ ऐसा ही रहा हमारा कल से अब तक का दिन। ये ब्लॉग काफी लंबा हो रहा है, इसको मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, बाय बाय।